आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। हमारा अभी विषय चल रहा है वास्तुशास्त्र। ये मेरी तीसरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तु होती है तीन प्रकार की। वास्तु पृथ्वी पर स्थान की व्यवस्था है। यह गतिशील और जीवांत है। यह गतिमान ऊर्जा पृथ्वी में निवास करती है। इसे कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे भूमि पुरुष, वास्तुनाथ और वास्तु पुरुष। यह भौतिक पदार्थ स्थित ऊर्जा है। जब वास्तु शास्त्र मुख्य दिशाओं यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करता है, यानी जब वास्तु पुरुष मुख्य दिशा होती पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उसे जागा हुआ माना जाता है, मतलब जागृत अवस्था में होता है। और जब यह कोणीय दिशाओं में, जैसे हमारी चार दिशाओं के जो बीच में होते हैं, उसे कोण दिशा बोलते हैं। यानी ईशान, पूर्व और उत्तर बीच में ईशान, फिर आग्नेय कोण, दक्षिण और पूर्व में, नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम में, और वायव्य कोण पूर्व और पश्चिम में होता है। इसकी तीन अवस्थाएं बताई गई हैं: स्थिर वास्तु, चर वास्तु और नित्य वास्तु। यही गणना हमारे ज्योतिष में की जाती है। यानी ज्योतिष में और वास्तु शास्त्र में ग्रहों के आधार पर ही सारी बातें बताई जाती हैं। जो हमारी स्थिर वास्तु है वह ईशान और नैऋत्य धुरी पर स्थित वास्तु पुरुष की स्थायी अवस्था है। और वास्तु पुरुष की यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यानी ईशान और नैऋत्य कोण। ईशान कोण हमारा हो गया उत्तर और पूर्व के बीच में, और नैऋत्य कोण हो गया पश्चिम और दक्षिण के बीच में। यह अवस्था पूर्ण रूप से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। वर्ष भर सभी मौसमों के दौरान निर्माण कार्यों के लिए यह स्थिर या स्थायी अवस्था, इसे कहते हैं स्थिर अवस्था। यानी सबसे महत्वपूर्ण मेन अवस्था होती है, इसे कहते हैं स्थिर अवस्था। वास्तु पुरुष का ईशान में दायां हाथ और आग्नेय में, नैऋत्य में बायां। यानी जो हमारा आग्नेय दिशा होती है वह पूर्व और दक्षिण के बीच में होती है। यहां पर दायां हाथ माना जाता है, और वायु में बायां हाथ, वायु दिशा होती है हमारी उत्तर और पश्चिम के बीच में, वायव्य दिशा मानी जाती है। और स्थिर वास्तु के अधिकांश सिद्धांत गर्मियों में सूर्य को तेज किरणों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। यह सिद्धांत सर्दियों में समान रूप से लागू नहीं होती। यानी यह नियम सर्दियों में समान रूप से लागू नहीं होती है। मिष्टान किसी व्यक्ति के लिए यदि अमृत है तो अन्य के लिए यह जहर समान हो सकता है।
यानी हमारा जो मिष्टान होता है किसी के लिए अमृत का काम करता है, किसी के लिए वो जहर का काम करता है। तो अन्न के लिए यह उत्तर जहर समान हो सकता है। अतः वास्तु पुरुष की दो अन्य अवस्थाओं को महत्वपूर्ण समझना भी आवश्यक है। अब बताते हैं आपको चर वास्तु के बारे में। दूसरे प्रकार के वास्तु को चर या चलित वास्तु कहते हैं। दूसरे प्रकार के वास्तु को चर या चलित, जो मतलब चलने वाला होता है, उसे कहते हैं चर। चलने वाले को कहते हैं चर। जो एक जगह बैठा हुआ उसे स्थिर कहते हैं। और दिशा होती है, कभी आगे चलना कभी पीछे चलना, मतलब उसकी गति आगे पीछे होती रहती है। तो वास्तु पुरुष की स्थिति वह मौसम के परिवर्तन का परस्पर गहन संबंध है। बदलते मौसम के अनुसार सबसे अच्छा जो माना जाता है वह वर्षा आदि में प्रकृति और शक्तियों की प्रबलता भी बदलती है। मौसम बदलता है, इसी तरह एक वर्ष की अवधि में शक्तियों का प्रबलता भी बदलती रहती है और वास्तु पुरुष के शरीर के साथ भी घटित होता है। मौसम के अनुसार प्राण शक्ति को मात्रा दिशा बदलती है। प्राण शक्ति इन महीनों के जो दीर्घ और सुखी जीवन का विज्ञान है, मौसम के अनुसार विशेष भोजन निर्धारित करता है। तो उदाहरण के लिए मार्च का द्वितीय वर्ष से लेकर जून के प्रथमार्ध तक उत्तर दिशा सबसे शुभ रहती है। यानी हम अलग अलग महीनों के में वास्तु लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मार्च के द्वितीयार्ध से लेकर जून के प्रथमार्ध तक उत्तर दिशा सबसे शुभ रहती है और उत्तर दिशा में स्थित दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान आदि खुले रखने आदि चाहिए ताकि वस्तु के पूर्ण लाभ मिल सके। इन महीनों के दौरान कोई भी शुभ काम करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। इस सिद्धांत का अन्य महीनों के लिए उनकी दिशाओं के अनुसार पालन करें। पूर्व दिशा वर्षा ऋतु के समय यानी जून से सितंबर, दक्षिण दिशा और शीत ऋतु के आरंभ में यानी सितंबर से लेकर के दिसंबर तक शुभ है। ठंड के मौसम में यानी दिसंबर से मार्च तक, ठंड दिसंबर से मार्च तक रहती है, हमें पश्चिम दिशा को खोलना चाहिए ताकि अधिकाधिक सौर ऊर्जा मिल सके। शीतकाल में हमें स्वभावतः सूर्य अभिमुख होकर मुख पर स्थिति 4 इंद्रियों के द्वारा अधिकाधिक सौर ताप प्राप्त करने का प्रथम करते हैं। इस तरह समय समय पर रोशनी और गर्मी में हमारी आवश्यकताओं के अनुसार सभी दिशाएं शुभ होती हैं। दिशाएं सभी शुभ होती हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे जो 12 महीने होते हैं तो पूर्व दिशा में वर्षा ऋतु के समय पूर्व दिशा के समय यानी जून से सितंबर, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। आपको दरवाजा खिड़कियां खोल के रखना चाहिए। और शीत ऋतु होती है हमारी सितंबर से ले दिसंबर तक।
यहाँ पर ठंड के मौसम में यानी सितंबर से मार्च तक हमें पश्चिम दिशा की ओर खोलना चाहिए, पश्चिम दिशा को। तो सौर ऊर्जा हमें पूरी तरह से मिलती रहती है। और शीतकाल में सूर्य विमुख होकर मुख्य स्थिति 4 इंद्रियों के द्वारा अधिकाधिक सौर ताप प्रबल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस तरह समय समय पर रोशनी और गर्मी को हमारी आवश्यकता के अनुसार सभी दिशाएं शुभ हैं। और शिविर, तंबू, शादी में शिविर यानी शादी के जो बनाते हैं वो तंबू, शादी ब्याह के मौके पर उपयोग किए जाने वाले अस्थाई पंडाल, जो पंडाल बनाते और बाद में हटा देते हैं, सर्कस, धार्मिक समारोह, वास्तु, रामलीला मंच, रासलीला या नाटक हेतु अस्थाई निर्माण के लिए चर वास्तु उपयोगी है। ये आपको सारी बातें मैं चर के लिए बता रहा हूं। चर अवस्था में ये हमें सब करना चाहिए। इसके बारे में विस्तार में आगे बताऊंगा। चर राशि होती है 1, 4, 7, 10। इस तरह से ये होता है। लगन में यह राशि 1, 4, 7, 10 आना चाहिए। 2, 5, 11 स्थिर और 3, 6, 9, 12 दिशा भाव। तो ये मैंने आपको चर के बारे में बता दिया, स्थिर के बारे में बता दिया। अब ये मैं बता रहा हूं आपको को नित्य वास्तु का संबंध वास्तु पुरुष की दैनिक परिक्रमा से है। जो हमारी नित्य वास्तु स्वरूप की दैनिक परिक्रमा से है। वास्तु पुरुष की दृष्टि हर 3 घंटे पर एक बार बदलती है। यानी हर हमारे घंटे 24 होते हैं, हर 3 घंटे बाद उसकी दिशा बदलती है। यानी ये एक दिन में 360 अंश की एक परिक्रमा पूरी करता है। यानी जैसे हमारे 30 अंश में 12 राशि होती है, 30 अंश की एक, तो 8 दिशाओं में से हर दिशा में वह 3 घंटे रहता है। अतः ये एक दिशा में 3 घंटे रहता है। और मानव मस्तिष्क और शरीर भी प्रतिदिन चक्रीय परिवर्तन रखते हैं। सोने के समान मस्तिष्क को ऊर्जा और सतर्कता अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसकी परिक्रमा को में लगाता है। और सूर्यमुखी का फूल सदैव सूर्य अभिमुख होता है, लेकिन मनुष्य को सदैव इसके विपरीत आचरण करना चाहिए। दोपहर के समय हमें ठंडी दिशा यानी उत्तर अभिमुख होना चाहिए, क्योंकि सूर्य इस समय दक्षिण दिशा में होता है। सोते समय अपना सिर दक्षिण की ओर रखना चाहिए, क्योंकि मध्य रात्रि के समय सूर्य उत्तर दिशा में होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दोपहर के समय हमें ठंडी दिशा यानी उत्तर अभिमुख होना चाहिए। सूर्य इस समय दक्षिण दिशा में होता है। सोते समय अपना सिर दक्षिण की ओर रखना चाहिए। यानी हमारे सूर्य के घूमने के अनुसार दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है। जिस तरफ सूर्य जाता है उसी तरफ दिशा की गणना की जाती है। तो मैंने आपको ये स्थिर वास्तु, चर वास्तु और नित्य वास्तु के बारे में बता दिया कि हमारी यह 3 प्रकार की होती है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर हमारा कहाँ पर होना चाहिए।
तो इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूं भवन के बारे में।